नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारा आता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर वनडे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर क्या है? तो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, अब चैप्टर में आने से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है? तो बेसिक अगर हम बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना है। अल्फ़ाबेट कहने का मतलब कि अगर अल्फ़ाबेट हम लोग जानते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हम लोग का अल्फ़ाबेट कितना होता है? तो टोटल 26 होता है, यानी कि ये 1 से लेकर कितना तक होता है? 26 तक। अगर इसका हम लोग नंबर लिख दें, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट को जब पढ़ते हैं ना, तो ये होता है लेफ़्ट साइड से पढ़ना और ये होता है इधर से राइट साइड से पढ़ना। तो लेफ़्ट साइड से अगर हम लोग इसको काउंट करें तो ये आएगा 1 नंबर पे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये टोटल कितना होता है? 1 से लेकर 26 तक होता है। चलिए, अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसका हम लोग ट्रिक समझेंगे। जैसे देखिए, हम पहला क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, जैसे अगर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग को टोटल 3 टाइप पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 3 टाइप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लेटर कोडिंग, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नंबर कोडिंग और फिर उसके बाद पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? लेटर कोडिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे लेटर कोडिंग। अभी पढ़ेंगे हम लोग लेटर कोडिंग। चलिए, लेटर कोडिंग में हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है HAND और इसको कोड किया गया है IBOE से। HAND हैंड को कोड किया गया है IBOE से, और हमसे पूछा है सिल्क का कोड क्या होगा? SILK। इसका सिल्क का कोड क्या होगा? हैंड का कोड ये दिया हुआ है, तो पूछा कि सिल्क का कोड क्या होगा। चलिए, तो हम लोग इसे अभी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम पहले बेसिक समझाते हैं और फिर इस पर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट के थ्रू इसको सॉल्व करें तो हो सके हम लोग को टफ लगे। अल्फ़ाबेट के थ्रू अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टफ लगेगा। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बैठा देंगे। यानी कि देखिए, जो भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं इसका कोई ना कोई नंबर है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि L, तो L का नंबर कितना है? 12। यानी L जो है लेफ्ट से कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। इसी तरह से हर एक जो अल्फ़ाबेट है सभी का नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको नंबर पे बैठा लेंगे। जैसे H का कितना होता है प्लेस वैल्यू? 8। A का कितना होता है? 1। N का कितना होता है? 14। D का कितना होता है? 4। यहाँ देखिए, I का कितना होता है? 9। B का कितना होता है? 2। O का कितना होता है? 15। E का कितना होता है? 5। नंबर जब बैठा लेंगे तो हम लोग को नंबर के थ्रू बहुत इजी से बनाने का सॉल्व हो जाएगा ये। इसीलिए हम लोग सबसे पहले नंबर बैठा लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम बोले कि देखिए, ये 8 है और ये क्या दिख रहा? 9। ठीक उसी प्रकार से ये 1 है और ये क्या दिखा? 2। ये 14 है, ये क्या दिखा? 15। ये 4 है और ये क्या दिखा? 5। मतलब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये 8 से 9 हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि 8 से 9 हुआ, मतलब 1 बढ़ गया है। 8 से 9 हुआ, 1 बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार से 1 से 2 हो गया, मतलब इसमें भी 1 बढ़ गया है। 14 से 15 1 बढ़ गया। 4 से 5 1 बढ़ गया। यानी कि ये जो नंबर दिखा, ये क्या हुआ कि सब में 1 1 बढ़ गया है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये S यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 19।
I यानी कि 9, L यानी कि 12, K यानी कि 11। तो 19 के बाद क्या आएगा 20, और 20 किसका होता है 19 के बाद अगर देखें तो 20 आएगा। 9 के बाद कौन आएगा 10, 12 के बाद 13 और 11 के बाद 12। तो 20 में कौन है, हम बोले 20 में देखिए कौन है T, 20 में कौन है T। 10 में कौन है 10 में है J। 13 में कौन है तो 13 में है M, और 12 में कौन है 12 में है L। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा TJML। यानी जिस तरह से ये 8 से 9 हो गया, एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, तो इसमें भी एक बढ़ेगा, इसमें भी एक बढ़ेगा, इसमें भी एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा TJML। तो ये जो हम लोग देखे कि अभी क्या हुआ था कि पहला लेटर पहला से ही बढ़ गया, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से। तो ये हम लोग जो है ये एक पैटर्न होता है, ये जो है एक पैटर्न होता है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारा पहला लेटर ही पहला से मैच करे। कहने का मतलब है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है पहला पैटर्न। पहला पैटर्न क्या है कि पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से। तो पहला पैटर्न है, इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। इसे क्या बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए संख्या दिया है, तो ये लेटर पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से। अब मान लीजिए और आगे लेटर दिया रहे, जैसे पांचवा पांचवा से, छठा छठा से। तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, मतलब इस तरह से। और सब में क्या है, ये तो हम लोग कहला गया कि पैटर्न, ये क्या कहलाया पैटर्न, यानी कि पहला लेटर पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से। लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जैसे हम देखें ये 8 से कितना हो गया 9, यानी कि +1 हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हर में सभी में +1 ही होगा। जैसे हम बोले कि हो सकता है सब में +1 जैसे हो रहा था, हो सके सब में +2 हो जाए, या हो सके सब में +3 हो जाए, या फिर -1 हो जाए, या -2, या फिर -3। इस प्रकार से ये जो कहलाया, ये कहलाया हम लोग का लॉजिक। पैटर्न क्या कहलाया कि पहला लेटर पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से। और लॉजिक क्या हुआ कि हो सके सब में एक एक बढ़ रहा, या सब में दो दो बढ़ रहा, या सब में तीन तीन बढ़ रहा, या सब में एक घट रहा, या सब में दो घट रहा, या सब में तीन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बढ़े पहला में, फिर दो बढ़े, फिर तीन बढ़े, इस तरह से। तो एक एक करके जब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर ये ज़्यादा समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है हैंड हैंड को कोड किया गया है EOBI से। हमसे पूछा सिल्क का कोड क्या होगा, सिल्क का कोड क्या होगा। चलिए देखिए दिया है HAND, हैंड को इस तरह से कोड किया गया है, तो सिल्क का कोड क्या होगा। चलिए हम बताएं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नंबर बैठा लेंगे। नंबर बैठाइए तो एज का कितना हो जाएगा 8, 1, 14, 4, ये हो जाएगा 5, 15, 2, 9। इसको करेंगे 19, 9, 12, 11। चलिए अब सॉल्व कीजिए। हम जैसे देखें कि 8 से ये कितना हो रहा 5, 1 से कितना हो रहा 15, तो यहाँ तो कम हुआ और यहाँ क्या हो गया ज़्यादा। तो ये तो लॉजिक लगा नहीं, मतलब ये पैटर्न हम लोग का लगा नहीं, पहला पहला से नहीं लगा। चलिए तो देखते हैं और इसमें क्या लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 9, मतलब यहाँ पे दूसरा पैटर्न लग रहा है। ये 8 से देखिए ये क्या हो गया 9, ये 1 से देखिए क्या हो गया 2, ये 14 से कितना हो गया 15, और ये 4 से क्या हो गया 5। यानी कि यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगा है। लॉजिक क्या है, तो ये हम लोग है सेकेंड पैटर्न। सेकेंड पैटर्न क्या है, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स पैटर्न। इसे क्या कहते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या है कि पहला वाला अंतिम से, दूसरा वाला सेकेंड अंतिम से, ये तीसरा इधर से, लास्ट वाला फर्स्ट से। यानी कि इसमें अगर हम बात करें कि इस प्रकार से नंबर दिया हुआ है, तो ये पहला वाला मान लीजिए दिया हुआ है कि पहला वाला अंतिम से और अंतिम वाला पहला से, फिर ये सेकेंड लास्ट, ये सेकेंड सेकेंड लास्ट से, और ये लास्ट सेकेंड से, ये थर्ड इससे, और ये इससे। मतलब ये रिवर्स पैटर्न कहलाया। ये क्या कहलाया रिवर्स पैटर्न।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अच्छा इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं किए, सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे इसका अगर हम देखें तो एस है, तो एस यानी 19 है, 19 है तो यहाँ क्या आएगा 20। ठीक उसी प्रकार से ये 9 है, 9 है तो क्या आ जाएगा 10, ये 12 है तो कितना आ जाएगा 13, और ये 11 है तो कितना आ जाएगा 12। अब बैठा दीजिए, 12 में कौन आता है, हमने 12 में आता है एल, 13 में कौन आता है एम, 10 में कौन आता है जे, 20 में कौन आता है टी। तो ये हो गया आंसर हम लोग का, ये हो गया आंसर। तो अभी हम लोग दो पैटर्न पढ़े, पहला पढ़े हम लोग फॉरवर्ड, दूसरा पढ़े रिवर्स। अच्छा इसमें भी लॉजिक वही सारा लग जाएगा कि +1 +2 -1 -2 -3, इस प्रकार से इसमें भी हम कह सकते हैं कि हो सके +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है HAND हैंड को कोड किया गया है BIEO से। तो हमसे पूछा कि बताइए सिल्क का कोड क्या होगा, सिल्क का कोड क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसका नंबर बैठा देंगे, नंबर बैठाएंगे तो एज कितना हो जाएगा 8 1 14 4 2 9 5 15, ये कितना हो जाएगा 19 9 12 11। चलिए अब इसको जैसे सॉल्व करें तो 8 से कितना हो गया ये 2, मतलब कि कम हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि ये कम हो गया और यहाँ क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो हम बोले ये हम लोग का फॉरवर्ड वाला तो काम नहीं किया, ये वाला पहला पहला दूसरा दूसरा से काम नहीं किया। हम चलिए रिवर्स देखते हैं। रिवर्स देखिए ये 8 है और ये 15 है, मतलब ज़्यादा हो रहा। फिर ये देख रहे हैं ये मैच नहीं किया, अगर ये 8 से अगर 15 हो तो 7 ज़्यादा हुआ, तो यहाँ कितना ज़्यादा हुआ 3, मतलब ये रिवर्स वाला भी काम नहीं किया। तो आगे देखते हैं करते क्या है। जैसे ये 8 है और ये कितना बन गया देखिए 9, 8 से कितना हो गया 9, और ये 1 से कितना हो गया 2। ठीक उसी प्रकार से ये 14 से हो गया 15 और ये 4 से हो गया 5। तो ये है हम लोग का तीसरा पैटर्न, ये है तीसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न क्या है, तो तीसरा पैटर्न है हम लोग का क्रॉस पैटर्न। तीसरा जो पैटर्न है ये क्या है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, तो क्रॉस पैटर्न में हम अगर बात करें तो इसमें 3 टाइप होता है। 3 टाइप कहने का मतलब कि जैसे हम यहाँ पे बता दें कि मान लीजिए इस प्रकार से लेटर दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2-2 का पेयर बना लेता है, ये 2-2 का पेयर बना लेगा, या तो कभी कभी इस प्रकार से, कभी कभी इसका जैसे मान लीजिए लेटर दिया है, ये कभी कभी 3-3 का पेयर बना लेता है इस प्रकार से, ये 3-3 का बना लेगा। या तो इसमें एक और लॉजिक होता है, इसमें और एक पैटर्न बनता है। इसमें क्या पैटर्न बनता है, जैसे इस प्रकार से, इसमें बन जाता है 3 और 1 का पेयर, ये बन जाता है 3 और 1 का। हम क्या बताया कि या तो ये 2-2 का पेयर बनेगा, या तो 3-3 का पेयर बनेगा, और या तो फिर पेयर बनता है 3 और 1 का। तो ये हम लोग 3 पैटर्न पढ़े हैं। इसमें हम लोग को टोटल 6 पैटर्न पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए 3 पैटर्न पढ़ते हैं और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये हम लोग देख लिए कि ये क्या था 2-2 का पेयर बन रहा था, तो यहाँ भी 2-2 का पेयर बना दीजिए, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा और ये इस प्रकार से। तो 19 का क्या बनेगा 20, 9 का क्या बनेगा 10, 12 का क्या बनेगा 13 और 11 का क्या बनेगा 12। अब इसका लिख दीजिए, ये कौन है जे, ये है टी, ये है एल और ये है एम। तो आंसर कितना आ जाएगा JTLM। चलिए तो ये 3 पैटर्न हम लोग पढ़े, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। अब इस तीनों पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है राइट, WRITE राइट, इसको कोड किया गया है VQHSD से।
हमसे पूछा है माइट का कोड क्या होगा, MIGHT, माइट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर बैठा लेंगे। नंबर बैठाइए। W का कितना होता है 23, R का 18, I का 9, T का 20, E का 5, 22, 17, 8, 19, 4, यहाँ पे बैठा लेंगे 13, 9, 7, 8, 20। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम। जैसे देखिए 23 है, सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग जो जो पैटर्न पढ़े हैं उसी पे चेक करेंगे। जैसे ये 23 से कितना बन गया 22, 18 से 17, 9 से 8, 20 से 19, 5 से 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 से ये 23 जो है पहला सही बन रहा है, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, पाँचवा से, और सब में क्या हो रहा है, तो एक का कमी हो रहा है। मतलब 23 से 22 हो रहा है, मतलब एक का कमी। तो यहाँ हम लोग देखें कि यहाँ भी क्या लगेगा, ये हम लोग का पहला पैटर्न लग गया फॉरवर्ड पैटर्न, और सब में क्या हो रहा था, तो सब में एक का माइनस, मतलब 13 में से एक माइनस करेंगे 12 क्या आ जाएगा L, 9 में से एक माइनस करेंगे 8 का क्या आ जाएगा H, 7 में से एक माइनस करेंगे 6 का क्या आ जाएगा F, 8 में से एक चला जाएगा 7 का क्या आ जाएगा G, 20 में से एक माइनस करेंगे 19 यानी कि S। तो ये आ गया हम लोग का LHFGS, ये आ गया आंसर हम लोग का। चलिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है चेयर, CHAIR, चेयर, इसे कोड किया गया है EJCKT से। हमसे पूछा है TABLE, टेबल का कोड क्या होगा। चलिए थोड़ा सा आप लोग इससे बनाइए। चलिए देखिए, इसे हम लोग सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेंगे। तो C का हो जाएगा 3, 8, 1, 9, 18, 5, 10, 3, 11, 20। इसको करेंगे 20, 1, 2, 12, 5। चलिए सोल्व करते हैं हम। देखिए 3 से 5 हुआ, ये क्या हो गया, तो 3 से 5 यानी 2 ज़्यादा हो गया, 8 से 10 यानी 2 ज़्यादा हो गया, 1 से 3 2 ज़्यादा हो गया, 9 से 11 2 ज़्यादा हुआ, 18 से 20 2 ज़्यादा हुआ। यानी ये पैटर्न क्या लगा है, तो ये फॉरवर्ड पैटर्न लगा है। ये पैटर्न क्या है, फॉरवर्ड है, और सब में 2 प्लस हुआ है, 2 बढ़ गया है, तो इसमें भी वही कर देंगे। 20, 22 में 2 जोड़ेंगे 22 यानी कि V, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 यानी कि C, 2 में 2 जोड़ेंगे यानी 4 मतलब D, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 यानी कि N, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 यानी कि G। तो आंसर आ जाएगा VCDNG।